हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत। वेलकम टू अभी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का उदाहरण नंबर 9। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिद्ध करना है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानना है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए और आपको वो बेनिफिट मिले उस वीडियो से। तो जो भी इस चैप्टर को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वास्तविक संख्या रियल नंबर। उसमें सारे वीडियो लेक्चर डाले गए हैं जिसमें कि थ्योरम, एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज को मैं एक एक प्रश्न को मैं अच्छे से बताने का प्रयास किया हूँ। ओके, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे उदाहरण नंबर 9 में क्या है जो हमें सिद्ध करना है। तो बोला गया है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करने हैं। तो प्रूव करना है तो हमें बताना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या बताना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको इसके अपोजिट चीज को मानना पड़ेगा। जो चीज नहीं हो सकता उसको हम मानेंगे। जैसे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में लिखते हैं। तो √3 इक्वल टू, इसीलिए √3 इक्वल टू p/q, जहां p और q एक पूर्णांक है q इक्वल टू नॉट 0 और HCF ऑफ AB इक्वल टू 1। मतलब कि P और Q क्या है? एक पूर्णांक है और दोनों सह अभाज्य है। मतलब इनके बीच का जो कॉमन होगा, अभाज्य गुणन करने पे जो कॉमन आता है वो आता है 1। तो ये चीज़ें हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमारा आता है √3 का स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो पूरी तरीके से रूट जो है वो हट जाता है, हमारे पास निकल के आता है 3। और इसे जब हम करते हैं तो आ जाता है p² और आ जाता है q²। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो आ जाता है 3q² इक्वल टू p²। जब q² को यही रखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है p²/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि p² क्या है? p² जो है 3 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए p² 3 से विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य है। यानी कि p² जब 3 से विभाज्य है तो p भी जो है वो 3 से विभाज्य। अगर हम p को 3 से डिवाइड करते हैं तो कुछ तो वैल्यू आएगा। यानी कि माना कि यदि हम p को 3 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आता है, वो हमारे पास आता है c। जहां c क्या है? जहां c एक पूर्णांक है। ये p जो है 3 से विभाज्य होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय 1.3 से। इस प्रमेय में हमने प्रूव किया है कि ऐसा क्यों होता है। तो जो भी इस प्रमेय को समझना चाहते हैं हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है इस वीडियो का, आप देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है p इक्वल टू 3c। ओके, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं p का वैल्यू, p का मान
समीकरण 1 में रखने पर, जब हम p का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3p² इक्वल टू p², 3q²। तो 3q² इक्वल टू p का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3c है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3c का स्क्वायर, 3q², तो ये हमारे पास 3 3 जा 9 c²। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम q² को यहीं रखते हैं ऐसे, तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, c²/3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि q² जो है 3c², c² को यहीं रखते हैं, तो ये हमारा 3 q² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ पे p² को भी 3 डिवाइड कर रहा था और यहाँ q² को भी 3 डिवाइड कर रहा है, इसलिए q² 3 से विभाज्य है, इसलिए q जो है 3 से विभाज्य है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हम p और q माने थे, और यहाँ पे हमने जब जो बताया था कि p और q एक पूर्णांक है जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, और HCF दोनों का, यहाँ पे a भी नहीं pq था, यहाँ पे HCF pq क्या है, वह है हमारा 1। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि HCF जो 1 यहाँ पे लिख रखे हैं कि यहाँ पे HCF इन लोगों का सिर्फ इसका 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p और q दोनों जो है वो 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि विभाजित हो जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम जो मान करके चल रहे थे वो क्या मान के चल रहे थे, वो गलत मान करके चल रहे थे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लिखेंगे अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सअभाज्य है। सअभाज्य मतलब कि HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब कि P और Q हम यहाँ पे मान रखे थे कि पूर्णांक है, जो कि इसका HCF क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि P और Q क्या है 3 से विभाजित है। इसका मतलब कि अगर ये 3 से विभाजित है, P भी और Q भी 3 से विभाजित है, मतलब इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है, वह है 3, क्योंकि 3 उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो यह हमारे जो मान रखे थे इसके विरोधाभास प्राप्त हुआ। इस कारण से हम बोल देंगे कि √3 परिमेय संख्या ना होकर के √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे हुई, और हमने बहुत अच्छे से देखा कि किस तरीके से इसे हम प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न में।
नेक्स्ट उदाहरण 10, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हमें वैसे ही फाइंड करने हैं जैसे हमने उदाहरण 9 को बनाया था। सबसे पहले मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, Q इक्वल टू नॉट जीरो, HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि P बाई क्यू को इधर ले आते हैं और माइनस रूट 3 को इधर ले आते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, P ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में P बाई क्यू, और ये माइनस रूट 3 तो इधर आ जाएगा तो प्लस का रूट 3। चूँकि P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस P बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके इक्वल है। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसलिए रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए मतलब इस तथ्य का विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, कि रूट 3 एक परिमेय संख्या ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जबकि रूट 3 क्या है, जबकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी रूट 3 के इक्वल परिमेय संख्या, अगर ये अपरिमेय हो गई तो सामने वाले भी अपरिमेय, यानी क्योंकि एक इक्वेशन के रूप में है तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं पहले ही कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के सामने जो रहेगा वो भी एक अपरिमेय संख्या हो। इसलिए ओवरऑल ये जो पूरी तरीके से जो संख्या है वो निकल करके क्या आएगी, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें प्रूव करना था।
आई होप कि आपको एक प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो हमारे इस चैनल पे बने रहें और हमारे इस वीडियो को लगातार देखें, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और भी अगर वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।